क्या स्ट्रेंज सच में जिंदा है? एंडिंग में क्यों स्ट्रेंज कार्टर पर हमला नहीं किया? क्या सुप्रीम स्ट्रेंज को कमजोर दिखाया गया था व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर? एंड ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं 2024 का पहला कमेंट से क्वेश्चन वाला वीडियो, जिसमें हम पहला सवाल थोड़ा सा फनी रखते हैं, जिसको पूछा है राहुल सिन्हा भाई ने, जहां वो पूछते हैं कि वेयर इज अल्ट्रॉन, किलमॉन्गर, अल्ट्रॉन एंड डॉक्टर झोला। तो बॉस, सबसे पहली बात तो ये कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को डॉक्टर झोला ने खत्म कर दिया था। एंड अगर आपको याद हो तो एंड फाइट में डॉक्टर झोला और किलमॉन्गर के बीच में टानाटानी चल रही थी, जिसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला था। हालांकि सीजन 2 में हम देखते हैं कि यहाँ पे किलमॉन्गर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस डॉक्टर झोला वर्सेस किलमॉन्गर के टानाटानी में किलमॉन्गर जीता। इसके अलावा एक सवाल ये था कि किलमॉन्गर ने थैनोस को कैसे स्नैप आउट कर दिया जबकि थैनोस के पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो बॉस याद कीजिए, एंड गेम में थैनोस ने क्या कहा था? आई यूज द स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय द स्टोन्स। मतलब कि उसने स्टोन्स का ही इस्तेमाल करके स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब थैनोस अपने स्टोन्स को खुद से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने यूनिवर्स के अंदर, तो किलमॉन्गर भी ऐसा कर ही सकता है। एंड इसीलिए उसने यहाँ पे एक स्नैप से ये कर दिया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर कि स्ट्रेंज जब म्योनिर को डिस्ट्रॉय कर सकता था, तो वो वाइब्रेनियम शील्ड को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया? तो बॉस बात यह है कि स्ट्रेंज ने म्योनिर को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि वो एक मैजिकल रेलिक है। वहीं बात करें वाइब्रेनियम शील्ड की, तो वो भी एक मैजिकल प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, जिसके वजह से वो कई सारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। बट कार्टर का जो शील्ड था वो उसके लिए थ्रेट नहीं था। वहीं बात करें म्योनिर की, तो उसको देखकर ही स्ट्रेंज का रंग उड़ा था। प्लस हमें बाद में दिखाया गया था कि म्योनिर की मदद से काहोरी उसको टैप इन कर रखी है, इसीलिए स्ट्रेंज ने म्योनिर को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि काहोरी उसको दोबारा से टैप ना कर पाए। अब आते हैं अगले सवाल की ओर कि स्ट्रेंज को क्यों कमजोर दिखाया गया, जिसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप ही दोगे। आप ही बताओ, एमसीयू मल्टीवर्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको हराने के लिए इन्फिनिटी स्टोन से लेकर हेला का मुकुट, थॉर का म्योनिर, 10 रिंग्स जो कि गॉड्स तक को मार सकते हैं, एंड गामा रेडिएशन से भरा हुआ हल्का स्वॉर्ड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात किया हुआ है। साथ ही साथ इतने सारे स्वॉर्ड्स जिसमें गॉड स्लेयर भी था, एंड सब के सब स्वॉर्ड से मैजिकल एनर्जी बीम्स निकल रहे थे। प्लस काहोरी जो कि चलती फिरती टेसरैक्ट थी, उसने तक हमला किया था, तब जाके स्ट्रेंज अपने से कंट्रोल खोया था एंड मॉन्स्टर फॉर्म बाहर आया था। एंड जब उसका मॉन्स्टर फॉर्म बाहर आया तो स्ट्रेंज ने म्योनिर को लॉलीपॉप जैसा खाया, गन्नीर एंड 10 रिंग्स को ऐसे अब्सॉर्ब कर लिया जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। सो देखा जाए तो एमसीयू में दिखा हर पावरफुल वेपन स्ट्रेंज के मॉन्स्टर फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं था, जिससे साफ समझ आता है कि क्यों उसको साइड करना जरूरी था, क्योंकि ये बंदा इतना पावरफुल हो गया था कि आने वाला कोई भी थ्रेट इसके सामने कुछ भी नहीं था। इसीलिए इसके साथ वही किया गया जो स्टोरी राइटिंग में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के साथ हमेशा से किया जाता आया है, या तो उस कैरेक्टर को मार दो या फिर उसके पावर्स छीन लो। एंड वही चीज हमें व्हाट इफ सीजन 2 में देखने को मिला। सो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम स्ट्रेंज को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन एमसीयू मल्टीवर्स था, जिससे ये बात साफ होती है कि उसको कमजोर नहीं दिखाया गया बल्कि उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखा दिया। इतना ज्यादा कि उसको हराने के लिए इन दोनों को कितने सारे चीजों या फिर कई पावरफुल रेलिक की मदद लेनी पड़ी और फिर भी वो उसको नहीं हरा पाए। यहाँ पे स्ट्रेंज अपनी मर्जी से हारा था, जहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर स्ट्रेंज हमला करने वाला रहता है, लेकिन उसका अच्छा स्ट्रेंज वर्जन यहाँ पे रोक लेता है। प्लस ये सुप्रीम स्ट्रेंज सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इस बात का अंदाजा इस चीज से चलता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने एक एब्सोल्यूट पॉइंट को पलट दिया एंड उसके यूनिवर्स को जिंदा कर दिया, जिसमें क्रिस्टीन है, जो कि मेरे ख्याल से आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मेरे इस आंसर से योगेश भाई को भी जवाब मिल गया होगा कि स्ट्रेंज सुप्रीम कैसे मल्टीवर्स में पोर्टल खोल पा रहा था, जबकि ये पावर सिर्फ अमेरिका चैवेस के पास थी। एक्चुअली में सुप्रीम स्ट्रेंज इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन एमसीयू मल्टीवर्स था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एमसीयू मल्टीवर्स में पोर्टल खोलने की ताकत सिर्फ अमेरिका चैवेस नहीं बल्कि काहोरी के पास भी है, जो कि हम लोगों ने सीजन 2 के अंदर देखा। इसके अलावा हर वो कैरेक्टर जिसके पास स्पेस स्टोन है वो तक मल्टीवर्स में पोर्टल खोल सकता है, जो कि पिछले सीजन अल्ट्रॉन ने किया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की ओर, जो कि ये है कि क्या सुप्रीम स्ट्रेंज जिंदा है?
आप लोगों का तो नहीं पता बट आई थिंक वो जिंदा है, क्योंकि एंड में जब वो गिर रहा था तब हम देखते हैं कि उसका मॉन्स्टर वर्जन को उसका अच्छा वाला वर्जन रोकता है पेगी को टारगेट करने से। ये अच्छा वाला वर्जन वही था जो ग्रीफ में गिव अप नहीं किया एंड सुप्रीम स्ट्रेंज से आखिरी दम तक लड़ा था सीजन 1 के एपिसोड 4 में। सो ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज का अच्छा वर्जन अब ब्लैक प्रिस्ट बनेगा या बन चुका होगा, जो कि मल्टीवर्स की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। एंड वॉचर को इसके बारे में पता होगा बट वो पेगी को नहीं बताया, क्योंकि अगली बार जब वो दिखेगा तो हम सबको उतनी ही खुशी मिले जितना पेगी को मिलेगी। भले ही सुप्रीम स्ट्रेंज हमें व्हाट इफ में दिखा है बट उसकी फैन फॉलोइंग रियल डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा है। वॉचर इंटरफेयर तो नहीं करता बट एक बटरफ्लाई को हम उसके उंगली में बैठते हुए यहाँ पर देखते हैं। एंड एक बटरफ्लाई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, होप ड्यूरिंग डार्क टाइम्स, एक न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई करता है। सो हम एक हिंट के जैसा इसको ले सकते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम इज स्टिल अलाइव। आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंज सुप्रीम लौटेगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कि पेगी स्टोन्स को कैसे पकड़कर पंच कर दी, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपके पास कोई मजेदार सवाल है तो आप वो हमें पूछ सकते हैं, उसको मैं अपने अगले वीडियो में ले लूंगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जानने को मिला हो। एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आगे के वीडियोस मिस ना करें। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।